आज राजधानी पटना में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सुशील मोदी, संजय जायसवाल समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। पीसी के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि जदयू के साथ हमारा अटूट गठबंधन है और बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा श्री नीतीश कुमार ही होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता दल यू को 122 सीटें दी गई है, उसी के अंतर्गत जीतन राम मांझी को 7 सीटें दी जाएंगी। वहीं बीजेपी के खाते में 121 सीटें दी गई हैं। बीजेपी की बात वीआईपी पार्टी से चल रही है और बीजेपी अपने खाते से वीआईपी को सीट देगी। सरकार में मंत्री श्री विजेंद्र यादव जी, माननीय सांसद श्री ललन सिंह जी, साथ ही हम सब के बीच उपस्थित बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी, बिहार प्रदेश प्रभारी सह राज्यसभा सांसद श्री भूपेंद्र यादव जी एवं इस चुनाव के दृष्टिकोण से हमारे चुनाव के प्रभारी सह पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी और बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्री प्रेम कुमार जी तथा यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, आप सभी का मैं इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में गरीब कल्याण को समर्पित मजबूत इरादों वाली एनडीए सरकार है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तत्परता से और सजगता से लड़ाई लड़ी है वो आज पूरे विश्व में एक उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार से बिहार में श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने कोरोना के खिलाफ जो कदम उठाए हैं और उसमें हमें जो सफलताएं मिली हैं वह भी अत्यंत सराहनीय है। बिहार में एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के साथ श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग का विकास हुआ है। गांव, गरीब और किसान के लिए बनाई गई योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुंची हैं। सड़क सुरक्षा एवं शिक्षा बिहार के विकास का सबसे मूल आधार है और विगत 15 वर्षों में बिहार की एनडीए सरकार ने अपने अथक प्रयासों से बदहाल बिहार को खुशहाल बिहार में तब्दील किया है। इस कोरोना काल में भी केंद्र सरकार द्वारा छठ तक के लिए जो मुफ्त राशन गरीबों को दिया गया है वह आज तक विश्व के किसी देश के इतिहास में यह काम नहीं हुआ था। उसी प्रकार पीएम केयर्स फंड से 500 बेड के अस्पताल 3 महीनों में बिहार में बना लिए गए और यह सब तभी संभव हो सका जब केंद्र और बिहार दोनों जगहों पर एनडीए की सरकार है। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जदयू के साथ अटूट गठबंधन है। साथ ही हमारी विकासशील इंसान पार्टी से सकारात्मक बातचीत भी चल रही है। आप सब जानते हैं कि जेडीयू के साथ हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भी एनडीए गठबंधन का एक अहम साझेदार है। लोजपा हमारे सहयोगी थे, किंतु बिहार में भाजपा और जेडीयू का जो गठबंधन है उसमें श्री नीतीश कुमार जी ही हमारे गठबंधन के चेहरे हैं, इसमें कोई भ्रम नहीं है। लोजपा नेता श्री रामविलास पासवान जी का हम सम्मान करते हैं और वह जल्दी स्वस्थ हो जाएं इसकी भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब मैं श्री नीतीश कुमार जी को आमंत्रित करने से पहले मैं पुनः एक बात दोहराना चाहता हूं कि बिहार में एनडीए के नेता श्री नीतीश कुमार जी ही हैं। श्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर 3/4 बहुमत के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। एनडीए गठबंधन में वही रहेंगे जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। बिहार में एनडीए श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से 2010 का इतिहास बनाएगी और 3/4 के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर कभी कभी चीज को देख करके हंसी आती है। तो इन सब चीजों से हमारा कौन क्या बोलता है, क्या बोलेगा और इन्होंने उसके बारे में बता दिया और ये तो बीजेपी भी अपनी तरफ से जो भी बात होगा कह देंगे। कोई अब क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और मिलकर आगे भी काम करेंगे। मिलकर हम लोग साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और जो इनका भारतीय जनता पार्टी का ही जो विचार था हम लोगों के साथ विमर्श के दौरान इनकी जो इच्छा थी उसका ही पालन करते हुए
हम लोगों की तरफ से हम पार्टी के साथ उसके साथ बातचीत हुई और ये बात कर रहे हैं विकासशील इंसान पार्टी के साथ। और जो बात एक तरफ तो हो ही गया है, उनका तो 7 सीट और 7 का जिन सीटों पर वो लड़ने वाले हैं उसका भी उनको सूचना दे दी गई और उसमें तो लगता है 6 सीट तो पहले ही फिक्स है। तो ये सब का ऐलान सब के बारे में सब लोगों को मालूम है और विधिवत आज जो दोनों दल का है और दोनों दल के माध्यम से और लोगों को जो इसके साथ जोड़ा गया है तो उनके बारे में भी पूरी बात एक एक सीट के बारे में आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। और उसके बाद फिर जो कैंडिडेट हैं अपने अपने पार्टी के लोग उसका भी ऐलान कर देंगे कि कौन कौन कैंडिडेट किस क्षेत्र के हैं, इसका भी ऐलान कर देंगे। तो हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर काम करेंगे। हम लोगों के मन में किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं और हम मानते हैं कि किसी को अगर कुछ कहने से उसको आनंद आता है, उसको पूरी आजादी है, जो इच्छा करे बोले, जो इच्छा करे कहे, अपना करता रहे, बोलता रहे, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। एक बात हम बहुत स्पष्टता के साथ आज कह देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग मिलकर जैसा कि मैंने कहा है काम करते रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। किसी तरह का हम लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन या किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं। और ये स्वाभाविक है कि इस बार ये जो स्थिति रही है कोरोना की, अब इसमें कई चीजों को काम करने थोड़ा विलंब जरूर हुआ है। किसी भी चीज के बारे में निर्णय लेना, लोगों से बातचीत करना, वो सब होता है, लेकिन अब एक एक चीज के बारे में फैसला हो गया है और लोग अपने अपने कैंडिडेट के बारे में भी अंतिम निर्णय लगभग ले चुके हैं। हम लोग तो कैंडिडेट के बारे में भी निर्णय ले चुके हैं, आपका भी निर्णय लगभग हो चुका है, तो इसका भी ऐलान बाद में कर दिया जाएगा। अभी तो सीटों के बारे में कौन सीट से किस पार्टी के लोग चुनाव लड़ेंगे इसके बारे में आज आपको जानकारी दे दी जाएगी। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि भाई समाज में एक प्रेम का और भाईचारे का भाव रहना चाहिए, लेकिन ये तो हमको मालूम है कि मनुष्य का तो कुछ न कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो इस प्रकार की बात करता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये अस्वाभाविक है, ये बहुत ही स्वाभाविक है। आप देखिएगा कि चाहे लाख कुछ कर लीजिए, कुछ प्रतिशत लोग तो ऐसे होते ही हैं कि वो किस तरह से बोलेंगे, किस तरह की बात करेंगे, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये तो चलता ही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। और जरूर बिहार को आगे बढ़ाना है हम सब लोगों को मिलकर के, एकदम बिल्कुल सक्षम बिहार हम लोग बना रहे हैं। और कितना तेजी से इसके बारे में तो हम लोग बोलते रहे। क्या बजट था भाई, कितना कम बजट था बताइए, और अब कितना बड़ा बजट है। 24,000 करोड़ रुपए का बजट होता था और हम लोग 2,11,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिए बजट से लेकर के एक एक चीज के बारे में। और वो सब बात होगी तो हम लोग डिटेल भी देंगे। नौकरियों के बारे में कितने लोगों को नौकरी हम लोगों के कार्यकाल में मिली है, कितने लोगों को सेवा करने का मौका मिला है, एक एक चीज के बारे में। तो हम लोग तो इन सब चीजों के बारे में काम करते रहे और काम ही करते रहेंगे, यही हम लोगों का कर्तव्य है। तो अभी तो अपनी तरफ से इतनी ही बात करनी थी, अब बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तृत बताया है, पर अब कोई प्रश्न हो आप सबको तो आप पूछ सकते हैं। एबीपी जैनेन्द्र हूँ एबीपी न्यूज से। नीतीश जी, चिराग पासवान आपकी सरकार को नाकाम बता रहे हैं, उनके पिता मोदी सरकार में मंत्री हैं जिनकी तस्वीर आपने मंच पे लगाई हुई है। सवाल ये कि क्या बीजेपी से सवाल है मोदी जी से कि क्या एलजेपी एनडीए का हिस्सा है कि नहीं? कोई रुचि नहीं, जिसकी जो इच्छा वो बोलता है। लेकिन आपने श्री रामविलास पासवान की चर्चा की। अब रामविलास पासवान जो अस्वस्थ हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि स्वस्थ हो। हम लोगों का उनसे एक लगाव है, अब बहुत पुराना लगाव है। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं हमसे, श्री रामविलास पासवान जी अभी जो राज्यसभा में पहुंचे तो बिना जेडीयू के मदद के पहुंचे। आप जरा बताइए तो कै गो सीट है बिहार विधानसभा में? 2 है ना।
तो बीजेपी ने और जेडीयू ने तो टिकट दे करके राज्यसभा पहुंचाया। तो ये सब बात जो कोई बोलता रहता है, हमको उसे क्या मतलब है? और आप जरा बता दीजिए कि जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ जिसमें 6 सीट मिली, तो कौन नहीं होगा? कितना बार मेरे साथ रामविलास पासवान जी गए, सुशील मोदी जी, हम और रामविलास पासवान जी कई जगह मीटिंग में गए, जरा बताइए। तो हम लोग तो सब दिन से सहयोग करते रहे। अब कोई की मन में क्या बात है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और उसका एक पक्ष जो का, उसके बारे में तो आप लोग बता देंगे। बिहार के अंदर एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश जी को बिहार एनडीए का नेता स्वीकार करेगा। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। कल सरकार निश्चित बनेगी तो मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। इसलिए नीतीश कुमार को जो अपना नेता स्वीकार करके काम करेगा वही एनडीए के अंदर बिहार के अंदर हिस्सा होगा। और अविनाश जी तो केंद्र में मंत्री हैं ही, वो केंद्र में मंत्री अस्वस्थ है वो। और जैसा भी कहा डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने कि अगर वो स्वस्थ होते तो शायद आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। इसलिए कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं है। अब मैं मीडिया से भी आग्रह करूंगा, कोई कंफ्यूजन मत रखिए। ये ऐसा गठबंधन है, आज का संबंध नहीं है। 96 से लेकर आज तक बीच के कुछ 2-3 वर्षों के कार्यकाल को छोड़ दें, इतना लंबा अनुभव और कार्यकाल हम लोग का रहा है। तो कोई इफ एंड बट नहीं है। और कोई बीजेपी, जेडीयू और साथ में वीआईपी पार्टी और हम पार्टी, ये 4 दलों का गठबंधन है। और इसलिए आज ये भी आपको बताया गया है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो चुनाव आयोग को हम लोग लिख कर देंगे। क्योंकि सूचना मिल रही है कि बहुत सारे निर्दलीय लोग भी या अन्य जो इतने दर्जनों दल बने हैं बिहार में, वो हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री के फोटो का इस्तेमाल करे, कोई हो सकता है प्रधानमंत्री के फोटो का इस्तेमाल करे। तो हम लोग आवश्यकता पड़ेगी तो चुनाव आयोग को ये लिख कर देंगे कि ये जो 4 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, यही लोग केवल प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अन्य कोई दल चित्र का इस्तेमाल करता है तो चुनाव आयोग को जो उनकी अपनी धाराएं, अपना कोड है, उसके अनुसार और वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र घोषणा कर दिया। तो कोई इफ एंड बट नहीं है। जितनी भी सीटें जिसको आए, नीतीश कुमार जी को 2 लगातार हमारे मुख्यमंत्री हैं, जब हम साथ में रहे, आज भी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी बिहार के इस गठबंधन के वही उम्मीदवार हैं और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें संख्या किसको क्या आई, नहीं आई, क्या हुई, इसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। और मैं कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मैंने तो कह दिया ना आपको। मनीष जी, आप ही ना कीजिएगा। एक ही व्यक्ति सब नहीं। कह दिया कि रामविलास जी आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रहा सर। पासवान जी केंद्र की सरकार में मंत्री अस्वस्थ है, ये सब कोई विषय नहीं है। मैं मीडिया से भी आग्रह करूंगा कि अनावश्यक विषयों को जो उछालने का प्रयास किया जाए उसमें किसी को सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा अटूट गठबंधन है, इसलिए हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और पोस्ट पोल भी जब मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, ये थोड़ी कहा कि हमको ज्यादा आएगा, कम आएगा तो कौन बनेगा। ये तो स्पष्ट है कि जो भी, जिसको भी जितनी सीटें आएंगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। भूपेंद्र यादव जी बैठे हैं, फडणवीस जी बैठे हैं और अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री जी ने 1 दर्जन बार नीतीश जी के बारे में सारा स्टैंड और सारी चीजें स्पष्ट कर दिया है। इसके बाद भी सवाल पूछ रहे हैं तो आश्चर्य लगता है। इसके बाद और क्या चाहिए सूचना में। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि इस प्रेस वार्ता को धन्यवाद देते हुए इसको सभी को संबोधित करें। व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के खिलाफ कहीं भी चुनाव लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में व्यवस्था है, वो पार्टी का सदस्य नहीं रह जाता है। पार्टी पूरी तरीके से बिहार में एनडीए में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। और हम ये मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में जो गरीब कल्याण के कार्यक्रम किए गए,
देश में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित हों, वंचित हों, गरीब हों, सबके कल्याण के लिए जो कार्य किया गया है, उन सभी कार्यों को बिहार में भी नीतीश जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय सुशील मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, और हमारा ये स्पष्ट रूप से कहना है कि इस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो दो सहयोगी पार्टी हैं, उनको 3/4 बहुमत मिलने वाला है, और 3/4 बहुमत के द्वारा ही हमारी सरकार बनने वाली है। इसलिए आपके सभी प्रयासों पर जब हमें 3/4 बहुमत मिल रहा है तो अपने आप ही विश्राम लग गया। सुशील जी से कि वह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को धन्यवाद। तो शांत हो जाइए मित्रों। जैसा भी नीतीश जी ने और डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने सारी बातों को रख दिया है, मैं संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि हम चुनाव विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने जो बिहार में काम किया है और नीतीश जी के नेतृत्व में जो एनडीए ने बिहार में काम किया है, और मैं तो विपक्ष को चुनौती देता हूँ कि हर चुनाव में सड़क, बिजली, पानी ये मुद्दा होता है। अगर हिम्मत है तो बिजली को मुद्दा बनाएं, सड़क को मुद्दा बनाएं, अगर हिम्मत है तो पानी को मुद्दा बनाएं, कोरोना का मुद्दा बनाएं, बाढ़ को मुद्दा बनाएं, जो प्रवासी मजदूर है उनको मुद्दा बनाएं। आज एक एक मुद्दे का प्रभावी तरीके से हम लोगों ने समाधान करने का प्रयास किया है। इसलिए मित्रों, मैं सभी पत्रकारों का धन्यवाद देता हुआ हम 3/4 के बहुमत से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से बिहार के अंदर सरकार बनाएंगे और विकास के मुद्दे पर जनता